Hello students, today we are going to learn about rise of nationalism in block 11 social science. It means राष्ट्रवाद का उदय. Our points are formation of Indian National Congress in 1885. Second point is partition of Bengal in 1905 and Swadeshi movement. After the Sepoy Mutiny of 1857, India come under the rule of Queen Victoria, who was the Queen of England. जब सिपॉय म्यूनिटी शुरू हुआ 1857 में, तब भारत सीधे किसके अंडर में आ गया था? रानी विक्टोरिया जो थी उनके अंडर में, और वो इंग्लैंड की रानी थी. देयर वॉज स्ट्रिक्ट लॉज मेड फॉर द इंडियंस बाय ब्रिटिश हु हैड टेकन ऑल द पावर ऑफ द रूल इंडिया. उस टाइम में भारतीयों के लिए विदेशियों ने बहुत सख्त नियम बनाए थे, बहुत सख्त कानून बनाए थे, और जो भारत का पावर था उन्होंने पूरा छीन लिया था और अपने अंडर में ले लिया था. वी हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ द फार्मर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स एंड अदर सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. हम ये पहले भी लेसन में पढ़ चुके हैं कि हमारे देश के किसान, बुनकर, व्यापारी लोग कितना उनके समय में सफ़र किए हैं, कितना परेशान रहते थे. दिस लीड टू ए लॉट ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमॉन्ग इंडियन एंड पीपल कम टुगेदर टू फाइट फॉर इंडियंस फ्रीडम. और इसका प्रभाव ये पड़ा कि सारे लोग देश के एकजुट हुए और लड़ाई करने के लिए बाहर निकले, अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए. फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885. द ब्रिटिश स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इन 1835. विदेशी लोगों ने, अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा शुरू की 1835 में. दे ऑल्सो स्टार्टेड द पोस्टल सर्विस इन 1837 एंड रेलवेज इन 1853. उन्होंने डाक सेवाएं भी शुरू की 1837 में और रेल सेवाएं शुरू की 1853 में. बाय रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, educated Indians were able to learn new ideas and how other countries like the USA fought against the British rule. अब किताबें पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के लोगों ने, भारत के लोगों ने शिक्षा तो प्राप्त की और ये भी समझा कि और दूसरे देश जो हैं उन्होंने कैसे ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी. They could also travel by train and send their message by post to tell other about the need to fight against the British and make India free. और रेल यात्रा करके वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को ये भी बताते थे, अपना मैसेज, संदेश भेजते थे कि अब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कैसे लड़ना है. एन ऑर्गेनाइजेशन एज known as the Indian National Congress INA was formed in 1885 in मुंबई. अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इन्होंने संस्था बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये कहाँ बनी? मुंबई में बनी 1885 में. इट्स एम वॉज टू लीड द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश. और इसका उद्देश्य केवल ये था कि हम ऐसा काम करेंगे और विदेशियों के खिलाफ लड़ेंगे. एलन ऑक्टावियन ह्यूम वॉज इट्स फाउंडर. पीपल लाइक एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले and many other educated Indians become its member. It is in the beginning the INA focused on educating people through speeches and by writing articles. इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, जैसे कि एस.एन. बनर्जी, सुंदरनाथ बनर्जी इनका नाम था, और दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे भारतीय इसके मेंबर बने. और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि उनका उद्देश्य केवल ये था कि हम लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एजुकेटेड बनाएंगे. और वो ऐसे भाषण देते थे और आर्टिकल लिखते थे जिससे लोग जागरूक होते थे कि अब उन्हें देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़नी है. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 and the Swadeshi movement. In 1905, Lord Curzon, who was the Viceroy of India, announced that the state of Bengal was to be divided into two parts. अब लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने 1905 में
जो भारत के वायसराय थे उन्होंने ये आदेश दे दिया, ये अनाउंस कर दिया कि जो राज्य है भारत का उसको हम बंगाल उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द ईस्टर्न पार्ट विच हैड ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स एंड द वेस्टर्न पार्ट्स विच हैड द लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज। इन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने का अनाउंस किया और बोले कि जो ईस्टर्न पार्ट्स है, पूर्वी एरिया है, उसमें ये लोग मुस्लिम लोग रहेंगे और जो दक्षिण भाग है उसमें हिंदू लोग रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश, बंगाल वॉज टू एंड डिफ़िकल्ट टू रूल, सो इट हैड टू बी डिवाइडेड। उनके हिसाब से, अंग्रेज़ों के हिसाब से ये था कि बंगाल जो है बहुत बड़ी जगह है और उनको वहाँ पे राज करने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए वो इसको बांट रहे थे। हाउएवर इंडियंस बिलीव्ड दैट बंगाल वॉज स्प्लिट अपार्ट टू कॉज डिवीज़न बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम। अब हिंदू और मुस्लिमों के बंटवारे में ये एक बहुत बड़ा कारण बन रहा था, जो कि ठीक नहीं था। The division of Bengal was not accepted by the Indians, and the day of partition on 16th October 1905 was observed as a day of mourning. India held the protest marches, fasted and sang patriotic song. The partition of Bengal led to the Swadeshi or the boycott movement. अब लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वो बंगाल को बांट के दो भागों में, और ये बहुत बड़ा उनको नुकसान हो रहा था। उनको ऐसे लग रहा था कि ये हिंदू मुसलमानों का बंटवारा हो रहा है। तो लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया, उन्होंने फास्ट किया, व्रत रखा, पूरे टाइम खाना नहीं खाया, दिन भर भूखे रहे, उन्होंने राष्ट्रीय गीत गाए, गाने गाए, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उन्होंने उसको एक स्वदेशी मूवमेंट के उसमें चला दिया। मतलब वो सिर्फ स्वदेश की ही चीज़ें, हमारे देश में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बाहर की चीज़ों को उन्होंने बायकॉट कर दिया, नकार दिया। द स्वदेशी मूवमेंट बॉट द इंडियन टुगेदर। बाल गंगाधर तिलक ऑफ द INA लेड द मूवमेंट, प्रोटेस्ट मार्च वर हेल्ड, ब्रिटिश goods were burnt in huge bonfire and people shouted slogans like वंदे मातरम। अब स्वदेशी मूवमेंट जब ये चला तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, इस मूवमेंट को वो लीड कर रहे थे। प्रोटेस्ट मार्च, आंदोलन चला रहे थे विदेशियों के खिलाफ, और जो विदेशी आइटम थे जो बाहर की कंट्रीज से आए थे उन्होंने उसको एक बड़ी सी आग में, होली में जला दिया। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की और वहाँ पे उन्होंने जला दिया, और जलाने के बाद ऐसे स्लोगन बोले जैसे कि वंदे मातरम। द इंडियन न्यूज़पेपर बिकम द फियरलेस एंड रॉट ओपनली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब जो भारत का न्यूज़पेपर अखबार था उसमें बेबाकी से लिखा जाता था अंग्रेज़ों के रूल के खिलाफ। द हिंदू एंड द मुस्लिम united for a common cause and the students were ready to sacrifice their life on their motherland। अब हिंदू और मुस्लिम एक ही कारण के लिए सब एकजुट होकर एक साथ आए, और जो स्टूडेंट थे वो भी अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार थे अपनी भारत माता के लिए। द ब्रिटिश पनिश्ड द पीपल हु टुक पार्ट इन द स्वदेशी मूवमेंट बाय बीटिंग देम अप एंड टेकिंग देम इनटू ए जेल। और जो इस स्वदेशी मूवमेंट में भाग ले रहे थे अंग्रेज़ लोग उनको बहुत पीटते थे, बहुत मारते थे बुरी तरह, और उनको पकड़ के ले जाते थे और जेल में डाल देते थे।